students, today we are going to start chapter number 12 of class 10 science, that is electricity. So as we have started in the chemistry, the similar portion will be started here in the electricity, that is from atom. So most of you are thinking that what is the role of atom, what is the role of a basic of chemistry, that is atom, in the electricity. So let us find out why we need atom. So what do we mean by atom? What is atom? Atom is the simplest particle of any matter which has electrons, protons and neutrons in it. Protons and neutrons are at the center of the atom known as nucleus, and electrons revolve around the nucleus in the elliptical, not the circular but the elliptical orbit. But up till now we have considered circular, so here also we can consider circular. We have nothing to do with the shape of a orbit, हमें उसके orbit के shape से कोई मतलब ही नहीं है. But now we have three types of particles. One are electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged. Electrons are negatively charged. कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई ना कोई एनर्जी है, कोई ना कोई ताकत है. किसने दी? पता नहीं, भगवान ने दी है, उसके पास है. वी डोंट नो वेयर द चार्ज केम फ्रॉम एंड दैट एनर्जी इज नोन एज चार्ज. उसे क्या कहते हैं बेटा? हम उसे हम कहते हैं चार्ज. क्लियर? तो इनके पास, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है. कौन सा? नेगेटिव टाइप का. प्रोटॉन्स के पास चार्ज है. कौन सा? पॉजिटिव टाइप का. अगेन ये हमने किया हुआ है that electrons are negatively charged, protons के पास are positively charged. इलेक्ट्रॉन को भगवान ने ताकत दी है, चार्ज दिया है, जहां से आया वहां से. प्रोटॉन का भी सिमिलर काम है. न्यूट्रॉन शायद उस दिन मंदिर नहीं गया था तो उसके पास कोई चार्ज नहीं है. इट इज न्यूट्रल. इट इज न्यूट्रल. एंड फॉर न्यूट्रल, एंड फॉर न्यूट्रॉन. So neutrons are neutral, but whereas electrons are negatively charged, protons are positively charged. Protons are positively charged, and in any atom number of electrons and protons remains same. तो ये चार्ज है, ये चार्ज है. Now we know that for gaining the stability, atom can donate electrons, atom can gain electrons. Atom can donate electrons as well as atom can gain electrons. अगर कोई भी एटम की लास्ट ऑर्बिट में देर आर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, इफ देर इज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, देन इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. अगर कोई एटम है उसकी लास्ट ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट में बेटा? तो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे बेटा? वो करेंगे डोनेट. क्या करेंगे बेटा? डोनेट. अगर उसकी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे? तो वो कर सकते हैं डोनेट एज वेल एज गेन. अगर उसकी लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो करेंगे बेटा गेन. क्या करेंगे बेटा? गेन करेंगे. क्या गेन करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. यहां पे जो ये डोनेट करते हैं, हम डोनेट क्यों करते हैं? कोई भी चीज अगर हमें पैसे डोनेट करते हैं, देन वी हैव एक्स्ट्रा. अगर हमें कोई एक बुक खरीदनी है, मेरे पास 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो मैं किसी को पैसे डोनेट नहीं करूंगा बिकॉज मेरे पास ही कम पड़ रहे हैं. आई नीड टू गेन मनी, not donate money. Similarly, if any atom can donate electrons, it means it has extra electrons. और these extra electrons, यहाँ पे जो हमारे पास ये extra electrons है बेटा, उस extra electrons को हम कहते हैं, यहाँ पे जो donate कर रहे हैं उसे हम कहते हैं free electrons. These are known as free electrons. That are known as free electrons. Clear? क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन से? इसीलिए तो डोनेट करते हैं. यहां पे ये गेन वाले क्या करेंगे? इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसलिए तो गेन करते हैं. समझ में आया? जो ये डोनेट करते हैं, जो डोनेट करते हैं उन्हें कहते हैं हम मेटल्स. क्या कहते हैं बेटा? मेटल्स. याद रखना, जो गेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स. क्या कहते हैं बेटा? नॉन मेटल्स. जो डोनेट एंड गेन दोनों कर सकते हैं उसे हम कहते हैं सेमी मेटल्स. क्या कहते हैं बेटा? सेमी मेटल्स और मेटालॉइड्स. सेमी मेटल्स और मेटालॉइड्स. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. आइदर दे आर मेटल्स, आइदर दे आर सेमी मेटल्स, और दे आर नॉन मेटल्स, और दे आर नॉन मेटल्स. सो वी हैव बेसिक 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, and which of them has a free electrons? Then metal has a free electrons. Metal has a free electrons. समझ में आया? यहां तक हमें याद रखना है.
एटम्स कैन डोनेट, आपको ऑप्शन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक एलिमेंट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये एटम इनसे बनता है, इसीलिए इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ द क्वेश्चन इज एटम डोनेट विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल टू बिकम स्टेबल, द एटम डोनेट और गेन विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम स्टेबल होने के लिए नीचे में से कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल को डोनेट या गेन करता है। ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये 3 ऑप्शंस, कौन से पार्टिकल को डोनेट एंड गेन करता है, देन दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। एटम कभी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को डोनेट गेन करता है, कभी नहीं, नेवर नेवर, क्लियर। तो ये दोनों कभी तो निकलेंगे ही नहीं न्यूक्लियस में से, ओनली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट एंड गेन हो सकते हैं। कौन डोनेट एंड गेन हो सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो आज के बाद हम जब भी चार्ज के बारे में बात करते हैं देन दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन तो डोनेट गेन होंगे नहीं, प्रोटॉन्स तो उसके बाहर निकलता नहीं है, एटम्स के बाहर कभी प्रोटॉन तो निकलेगा ही नहीं। अगर हमें हमारे पास चार्ज चाहिए तो हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या लेंगे बेटा हम, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों दिया है, वाई वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास 2 ही है ऐसे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिनके पास चार्ज है। अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो हमने चार्ज का नाम शायद ऐसे दिया होता, ए टाइप ऑफ चार्ज, बी टाइप ऑफ चार्ज, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप, हमने शायद ऐसे दिया था। बट वी हैव ओनली 2 टाइप ऑफ चार्जेस, और एक का अगर नेगेटिव बोल देते तो डायरेक्टली ऑपोजिट दूसरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आया। सो दिस इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप, 2 ही है। एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से ही हमें चार्ज मिल सकता है, वाई, क्योंकि प्रोटॉन को कभी हम एटम के बाहर निकाल सकते हैं नहीं है। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, प्रोटॉन्स के पास और इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, एंड दैट इज 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। C for कूलम्ब, COLOUMB, C is equals to कूलम्ब, and that is a unit of charge, that is unit of charge, that is unit of charge, clear. So C coulomb is the unit for charge, and how much amount of charge is possessed by protons and electrons, दोनों के पास इक्वल है 1.6 into 10 raised to 19। if we have electrons, then it is minus 1.6 into 10 raised to minus 19, and if it is proton then it is plus 1.6 into 10 raised to minus 19, because protons are positive charge, electrons are negatively charged। इनके पास कितना होगा, minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and protons has plus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, क्लियर, बट इट इज कूलम्ब। और दोनों के पास है तो अमाउंट इक्वल, एक के पास नेगेटिव दूसरे के पास पॉजिटिव, बट द अमाउंट इज सेम, बट द अमाउंट इज सेम। तो यहां पे हमें पता चल गया कि हाँ, किसके पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के पास चार्ज है। व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज अ काइंड ऑफ फॉर्म, चार्ज इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज possessed by electrons and protons, that is possessed by electrons and protons। One another thing, this much amount, this is a very small amount of charge, this is a very small amount of charge। देखो यहां पे अगर मैं लिखता हूं 10 raised to 2 that is 100, that is 100, 10 raised to 2 यानी एक के पीछे 2 0। if I write 10 raised to minus 2 that is 0.01, if I write 10 raised to minus 2 that is 0.01, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद, बिकॉज हियर इट इज माइनस, अगर प्लस होता है तो 100 होता है, माइनस वैल्यू होती है उतनी छोटी वैल्यू बनती है, बट हियर वी हैव 10 raised to minus 19, we have 10 raised to minus 19, it means it is a too small value of charge। अगर सही में इसको गिनने जाए then it will be 0.00000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 6, क्लियर। सो दिस मच अमाउंट, तो बहुत ही छोटे अमाउंट का चार्ज होता है। हम क्या बताना चाहते हैं बेटा आपको, that it is a too small amount of charge, it is a too small amount of charge। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, too small amount of a charge, क्लियर। अगर एक जगह पे है,
I want more amount of charge, then I will accumulate more number of electrons. अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, then it will be a small amount of charge. अगर मुझे ज्यादा चार्ज चाहिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को बुला लिया. I have 3 electrons, then the amount of charge will be increased. 4 electrons, 5 electrons, 6 electrons, 7 electrons, 8 electrons, 9 electrons, 10 electrons. जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज भी इंक्रीज होगा. बिकॉज इफ देर इज 1 इलेक्ट्रॉन, देन इट इज 1.6 into 10 raised to minus 19. If there are 2 electrons, 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19. If you have 3 electrons, 3 into 1.6 into 10 raised to minus 19. If you have thousands of electrons, 1000 into 1.6 into 10 raised to minus 19. It means the more number of charge I am requiring, the more number of electrons should be accumulated. To have a more amount of charge, more number of electrons should be accumulated. Simple, clear? But in our book, जब भी हम लिखेंगे, हमारी बुक में जब भी ये वैल्यू लिखेंगे E is equals to charge of electron is minus 1.6, तो कहीं पे भी ये माइनस नहीं दिया होगा. कहीं पे भी ये माइनस दिया होगा नहीं. Why? Because we have only 2 type of charges, one negative and one positive. और जब ये दोनों इंडिकेट करने तब हमें प्लस माइनस करना है. बट प्रोटॉन्स तो कभी एटम से बाहर निकलता ही नहीं है. वी कैन नॉट हैव ए चार्ज ऑफ प्रोटॉन. हमारे हाथ में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन कभी अकेला प्रोटॉन आ सकता नहीं है. देयर कैन बी ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर कैन नेवर बी ए ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स accumulated by us. Clear? Because protons never leave the nucleus, but electrons can be donated and gained by the atom. तो इलेक्ट्रॉन्स हम इकट्ठा कर सकते हैं. वी कैन एक्यूमुलेट इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट प्रोटॉन्स. तो कभी प्रोटॉन के बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है. तो वी हैव ओनली 1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है. सो ऑलवेज इफ आई एम राइटिंग 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, या फिर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है या कोई रेफरेंस बुक में दिया है, इफ वी आर सीइंग एनीवेयर इन द नेट, देन इट विल बी 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इलेक्ट्रॉन का तो माइनस चार्ज होता है, क्यों यहाँ पे तो माइनस नहीं लिया है. क्लियर इतना? और अगर लिया है तो आपको समझना है, तो ऑब्वियस आप समझ जाएंगे. बट अगर नहीं लिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज वी डू नॉट हैव ए चार्ज ऑफ प्रोटॉन. पॉजिटिव चार्ज कहीं पे है ही नहीं, तो डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? एंड इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज. अगर मुझे ज्यादा चार्ज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? I need to accumulate more and more number of electrons. As and when I am accumulating more and more number of electrons, I will gather more and more amount of charge. Simple. Now charge is simple water. पानी है, मुझे ज्यादा पानी चाहिए तो मैंने ज्यादा पानी ले लिया, ज्यादा चार्ज ले लिया. क्लियर? If water is moving, अगर पानी एक जगह पे टंकी में भरा है, then it is water. इट इज वाटर. लेकिन अगर वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है. वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, देन इट इज नोन एज वाटर करंट. वाटर करंट. यहां पे एयर है, इफ एयर इज फ्लोइंग, अगर एयर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही है, देन इट इज नोन एज एयर करंट्स. समझ में आया? अगर एक जगह पे है तो एयर, अगर एक जगह पे है तो वाटर. And if they are moving from one side to another side, or one place to another place, or one position to another position, then it is known as water currents or air currents. Similarly, if there is a charge in one place, कि अगर एक जगह पे है, then it is charge, और especially more precisely we can say that is electric charge. It is known as electric charge, and symbol for electric charge is Q, capital Q. The symbol for the electric charge is capital Q. That is capital Q. Clear? इतना समझ में आया? So that is capital Q. Now electric charge अगर एक जगह पे है, then it is charge. And if the charge is flowing from one direction to another direction, or one position to another position, then it is known as current. As it is electric charge, that will be known as electric current. समझ में आया? अगर एक जगह पे था तो पानी, अगर वो फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट, अगर एक जगह पे था तो चार्ज. इफ इट इज फ्लोइंग, देन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इट इज नोन एज करंट. क्लियर इतना? करंट यानी मोशन में है तो करंट, एक जगह पे है तो चार्ज. इफ इट इज मूविंग, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. एक जगह पे है तो चार्ज, इफ इट इज मूविंग, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर इतना? समझ में आया? चार्ज बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट हम समझ लिए कि भाई करंट क्या होता है? द फ्लोइंग चार्ज
द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। लेकिन एक दूसरी चीज समझते हैं हम कि अगर हमारे पास हमें कोई एक पानी की टैंक फिलअप करनी है, आई वॉन्ट टू फिल अप दिस टैंक, दिस इज अ वाटर टैंक एंड आई वॉन्ट टू फिल इट अप कंप्लीटली। अगर यहां से एक पाइप आ रहा है, क्लियर, यहां से हम पाइप डालेंगे, यहां पे पानी आएगा और यहां पे फिलअप होगा बकेट या फिर टैंक पूरा। नाउ आई वॉन्ट मोर कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जल्दी से भर जाना चाहिए पानी, फुल टैंक, द टैंक विल बी फुल विद इन द सेकेंड्स और एज सुन एज पॉसिबल और एज स्पीडी एज पॉसिबल। तो वहां पे अगर उसको जल्दी से भरना है देन आई हैव टू वेज, मैं दो चीज कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन डू बाय टू वेज। देखो कैसे, ये जो पाइप लिया था ना, उस पाइप को मैं बड़ा कर देता हूं। क्या करता हूं बेटा, एक बड़ा सा पाइप लगा देता हूं। छोटे पाइप की जगह क्या किया मैंने, बड़ा पाइप लगा दिया, तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा, तो जल्दी से ये बकेट फिलअप हो जाएगा। यस और नो, क्लियर। छोटा पाइप की जगह हमने बड़ा पाइप लगा दिया तो ज्यादा पानी आ गया। दूसरा, अगर हम बड़ा पाइप नहीं ले सकते हैं, इफ आई डो नॉट हैव ए लार्ज पाइप, तो मैं क्या कर सकता हूं, छोटे पाइप में ही मोटर बड़ी लगा सकता हूं कि उसके अंदर जो पानी का फ्लो हो रहा है ना, स्पीड में फ्लो हो। क्या कर सकते बेटा हम, जो अंदर पानी फ्लो हो रहा है क्या हो रहा है, स्पीड में फ्लो हो। तो सिमिलरली ये करंट के हिसाब से भी ये सेम ही है बेटा, कि करंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज करंट, दैट इज नोन एज करंट। क्या कहते हैं, करंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इनटू द कंडक्टर, किस में से फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में से, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया, तो ही उसे हम क्या कहेंगे बेटा, तो ही उसे हम करंट कहेंगे। नाउ द सिंपल कंडक्टर है, कंडक्टर्स कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। कंडक्टर्स कौन होते हैं, दे आर द मेटल्स। मेटल्स में से ही करंट फ्लो हो सकता है और उसे ही हम कंडक्टर कहते हैं। व्हाई, बिकॉज ओनली मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, and because of these free electrons we can have charge, and because of that free electrons we can flow that free electrons and it will converted into electric current। कि हमें चार्ज तो चाहिए होगा तो फ्लो दी चार्ज, पानी फ्लो करवाना है तो पहले पानी तो चाहिए। फॉर द करंट, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, और वो चार्ज कहां से आएगा, ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देंगे, मेटल्स हमें अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स देंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी कैन समहाउ मेक देम टू फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन एंड इट विल कॉज ए करंट। तो पहले तो हमें दो चीजें खास करके सीखनी है, वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अनदर इज इलेक्ट्रिक करंट। वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अनदर इज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्या होता है, दैट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के पास है, तो अभी उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट है तो क्या है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्या इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी और के पास है, तो हाँ, प्रोटॉन के पास है, उसके पास भी कितना है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। Do they have the same amount of charge? Yes, they have the same amount of charge. Do they have same type of charge? No, the type of charge is different. Electron possess negative charge and protons possess positive charge. Do any other particle than electron and proton possess a charge? No. Up till now we do not know any particle which possess the charge besides electrons and protons. Can we use the charge of protons? No, we cannot use the charge of protons. Why? Because they are bonded strongly. Because they are bonded strongly into the nucleus of atom. We cannot remove proton from the nucleus of atom. But we can use the charge of electron as it is loosely bounded in the outermost orbit of a metallic atom. मेटल का जो एटम होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, so we can use that electrons. ये वाले जो एटम्स है नॉन मेटल्स के, उसके इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज वो उसकी तो क्या है, वो उल्टा गेन करने में लगा है, ये डोनेट करना चाहते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए हम उनके इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकते हैं। एंड सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो एंड सो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया, क्लियर। और एक जगह पे है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट किया देन इट इज नोन एज मोर अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज चार्ज। बट इफ इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन ड्यूरिंग द मोशन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। एक जगह पे है तो चार्ज, इफ इट इज फ्लोइंग देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द चार्ज। व्हाट इज चार्ज, चार्ज का सिंबल क्या है बेटा, तो चार्ज का सिंबल है Q।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम का सिंबल क्या है? तो कूलम का सिंबल है कैपिटल C एंड चार्ज का सिंबल क्या है बेटा? कैपिटल Q, कैपिटल C एंड कैपिटल Q। चलो तो पहले यहां पे हम ट्राई करते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ चार्ज? सिंबल ऑफ चार्ज इज Q। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज इज कैपिटल C। एंड व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स। तो E की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. If I have 2 electrons, then it will be 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. If I have 3 electrons, then I have 3 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. If I have 4 electrons, then I have 4 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. If I have 5 electrons, then I have 5 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Clear? But if I have more amount, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? Ne. Then the formula of Q will be Ne, where Q is charge. Q is charge. N is equals to number of electrons, and E is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. E की वैल्यू क्या होगी? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. N is number of electrons. अगर 2 है तो N will be 2. If I have 3 electrons then N will be 3. If I have 4 electrons then N will be 4. If I have 5 electrons then N की वैल्यू हो जाएगी 5. क्लियर? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके हिसाब से आप N की वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट E is constant and E is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. E means charge of electron. यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि we do not have any different type of charge, कि दूसरा कोई हमारे पास चार्ज होता नहीं है। We are only using electron, तो हर बार प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बेटा इतना? क्लियर? सो राइट डाउन, ये फॉर्मूला लिख लो, सारी चीजें आपको नोट करते रहनी है। नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द एग्जांपल्स एंड यू नीड टू फाइंड द amount of charge. You need to find the amount of charge. If number of electrons are 6.25 into 10 raised to 18, then find the amount of charge. What is the formula for charge? Charge का formula है बेटा Q is equals to Ne. Now I want to find the value of Q, amount of charge. N is given, it means that is 6.25 into 10 raised to 18. What is the value of E? E का वैल्यू है 1.6 into 10 raised to minus 19. See, 6.25 into 16, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 625 into 16, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 6 5 30, 3 carry 0, 6 2 12 plus 3 5, 1 carry 6, 6 36 plus 1 37, 0 5 2 6. So here 0 0 0 10,000. It is the 10,000. So 10,000 and we have 1 2 3 point. So 3 digit के बाद point लगा दिया तो कितना बचा? सिर्फ बचा 10 into 10 raised to 18 minus 19. Because powers है तो हम इनको एडिशन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। It is 18 and here it is minus 19, तो 18 minus 19, so it is 10.00 तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, into 10 raised to minus 1, 18 minus 19 minus 1, here कुछ पावर नहीं है तो पावर होगा 1. If it is not written then the power is 1. Again base are same, so 10 1 minus 1 that is equals to 10 raised to 0, and if anything raised to 0 then the answer is 1 coulomb. अगर कोई भी नंबर के वैल्यू 0 है, पावर 0 है, if it is 7 raised to 0 then the answer will be 1. If it is 3 raised to 0 then also 1. Anything x raised to 0 then the answer will be 1. So 10 raised to 0 the answer is 1. The answer is 1. Clear? अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो बेटा, यहाँ पे 10 था, 10 raised to minus 1 is equals to 1 by 10, 0 0 cut, the answer is 1 coulomb. क्लियर? अगर वो समझ में नहीं आया तो आप ऐसा कर सकते हो, 10 raised to minus 1 का मतलब क्या होता है? 1 by 10, 0 0 cut, then it will be equal to 1 coulomb, then it can be equal to 1 coulomb. क्लियर? चलो तो उसका ऑपोजिट भी आ सकता है आपको। What number of electrons are required? What number of electrons are required to accumulate a charge of 4 coulomb?
अगर आपको 4 कूलम चार्ज चाहिए देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट ए चार्ज ऑफ 4 कूलम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम, सॉरी चार्ज? Q is equals to Ne. You have to find N. So N is equals to Q upon E. The formula of N will be E. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन में. So N is equals to Q by E. So what is the value of Q? 4. What is the value of E? E का वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट है, that is 1.6 into 10 raised to minus 19. So 1.6 into 10 raised to minus 19. So N is equals to, यहाँ पे पॉइंट था है ना, 16 है, 1.6 है तो पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर हो जाएगा 0. So 8 2 जा 16, 8 5 जा 40. So that will be 5 by 2 into 10 raised to plus 19. जैसे 10 raised to minus 2 होता है तो इसे 1 by 10 raised to 2 लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर 1 by 10 raised to minus 19 है, न्यूमरेटर में आ जाएगा तो प्लस 19 हो जाता है. So now N is equals to 5 by 2. 5 by 2 that is 2.5 into 10 raised to 19 electrons. Clear? So it is 2.5 into 10 raised to 19 electrons. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2.5 into 10 raised to minus 19 electrons. See, we have only one formula. हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला, उसी के हिसाब से हमें काम करना है. Q is equals to Ne. अगर आपको Q दिया, आपको अगर N दिया है then you have to find the Q. अगर आपको Q दिया है then you have to find the number of electrons. सिर्फ क्वेश्चन समझना है. अभी तो आप सोल्व कर लोगे, लेकिन जब आपको वर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तब आप समझ नहीं पाते हो. तो जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना आ जाएगा. ऑलवेज द वैल्यू ऑफ E विल बी सेम. ऑलवेज द वैल्यू ऑफ E विल बी दी सेम. E का वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं. E कभी चेंज होता नहीं है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? द वैल्यू ऑफ E विल बी 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. क्लियर? तो फटाफट से इतना कर लो बेटा. समझ में आया? तो यहाँ पे 2-3 में क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप होमवर्क में कर सकते हो. चलो 1 2 3 4 5. चलो 5 एग्जांपल्स. Q is equals to 3 coulomb. Find N. If N is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19, find Q. 10 raised to plus 19. चलो clear? Then find Q. Now N is equals to 10 raised to 20. Then find Q. If Q is equals to 7 coulomb, then find N. If N is equals to 4 into 10 raised to 18, then find Q. See, ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में कर लेने हैं बेटा. थैंक यू.